महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के चुनाव के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक मीटिंग्स हो रही हैं। गुरुवार देर रात हुई बैठक में अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के तमाम कद्दावर नेताओं की मीटिंग हुई। महाराष्ट्र के नए सीएम को लेकर गुरुवार देर रात तक अमित शाह के आवास पर महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बैठक हुई। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चली इस 3 घंटे की बैठक के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह से महायुति के नेता, कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों पूर्व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने मुलाकात की। साथ ही एनसीपी सांसद सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गृह मंत्री शाह ने शिंदे, फडणवीस और अजित पवार से बीती रात अलग अलग बात की। तीनों से शाह ने कैबिनेट बंटवारे को लेकर मंथन किया। जानकारी आ रही है कि विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी करीब 20 मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। वहीं एनसीपी से ज्यादा शिवसेना को मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। इस बैठक के बाद तीनों नेता वापस मुंबई लौट आए हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में सीएम का नाम के संकेत दिए गए हैं, लेकिन इस पर आखिरी मोहर मुंबई में लगेगी। इसको लेकर आज बैठक हो सकती है। इसके संकेत शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने दिए। उन्होंने बताया कि मुंबई में ही नए सीएम का नाम तय किया जाएगा। इसको लेकर बैठक होगी। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो राज्य में सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निर्णय का पालन करेंगे। इससे महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के लिए अपने उम्मीदवार को चुनने का रास्ता साफ हो गया। शिंदे ने कहा कि ये लाडला भाऊ दिल्ली आ गया है और दिल्ली भाऊ पद मेरे लिए किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा मायने रखता है। एकनाथ शिंदे के सीएम पद की रेस से पीछे हटने से देवेंद्र फडणवीस का रास्ता साफ हो गया। हालांकि राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री पद पर फैसला लेने से पहले महाराष्ट्र में सामाजिक समीकरणों पर जरूर विचार करेगा। इससे बीजेपी के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, मराठा समुदायों के नेताओं के लिए मुख्यमंत्री पद की दौड़ खुल चुकी है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि मुख्यमंत्री के चयन में जातिगत समीकरण की बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि तमाम दलों के 288 विधायकों में से ज्यादातर मराठा समुदाय से आते हैं। देवेंद्र ब्राह्मण समुदाय से हैं और पहली बार 2014 में मुख्यमंत्री बने थे और फिर 2019 में कुछ समय के लिए फिर से मुख्यमंत्री बने। सूत्रों ने कहा कि अगर आरएसएस का हुक्म चलता तो फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की संभावना उज्जवल है। एनबीटी ऑनलाइन रिपोर्ट।